बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर बहुत अहम समाअत हुई है। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और बहुत बार हमें उनके सामने पेश होने का मौका मिला, वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं। और जो आज तगड़ी क्लास उन्होंने हुकूमती वकील सलमान बट की ली है, मैं समझता हूँ कि आज की समाअत का क्रक्स वही था जो उन्होंने, वो जो यूएसबी शहादत के तौर पर अदालत में पेश करने आए थे कि जी हम आपको वो ट्वीट्स और वो वीडियोस और इमरान खान का जो पैगाम है और वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहते हैं, और उसमें उसकी एविडेंस शहादत की वैल्यू क्या है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, उस पर जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज उनको उनकी क्लास लगाई है। बहुत आला किस्म के उनके रिमार्क्स थे। और आज भी वफाकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस में कोई भी फैसला करवाने में नाकाम रही, जबकि दूसरी तरफ अदालत ने आज क्लियर कह दिया है कि ये केस है तौहीन अदालत का, ये 25 मई के वाक़यात के हवाले से केस है। लॉन्ग मार्च जो अब जारी है उसके हवाले से अदालत कोई फैसला नहीं देगी। और अदालत ने कहा कि हाँ, ये तौहीन अदालत के मामले में हम कैसे इस लॉन्ग मार्च को, रैली को रुकवा सकते हैं, ये इंतजामी मामलात हैं, अदालत इसमें नहीं पड़ेगी। बड़ा क्लियर अदालत ने आज ये कह दिया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं इमरान खान के इस केस में, जबकि इसमें बाबर अवान को भी नोटिस जारी किया गया है, फैसल चौधरी को भी नोटिस जारी किया गया। उनकी जानिब से जो वकील हैं साबिक सदर एहसन भून साहब, वो बार कौंसल और बार एसोसिएशन की जानिब से वकील मुकर्रर किया गया था फैसल चौधरी और बाबर अवान के लिए, तो वो भी अदालत में पेश हुए। जबकि ये 5 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये 5 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के वकील अदालत को दुरुस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना ये दायरा, जो तौहीन अदालत का दायरा है, वो ख्याल से इस्तेमाल करती है। हम कोई भी आर्डर है किसी भी तवक्को पर जारी नहीं कर सकते। हम वो करेंगे जो कानून के मुताबिक होगा। हम वो नहीं करेंगे कि कोई तवक्को कर रहा है कि ऐसा कर दें, तो हम वो तवक्को के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक करेंगे। जिस हवाले से हमें उम्मीद है कि इमरान खान का जो वकील है वो हमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था कि सरकारी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये मुतफरक दरख्वास्त है और उसमें कहा गया कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करना चाहते हैं, कुछ मज़ीद दस्तावेज़ात और शवाहिद अदालत में पेश करना चाहते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अदालत में पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने एक कमेटी बनाई, अराकीन के नाम अदालत में पेश किए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने उस वक्त फ्रीकैन को उस ग्राउंड में जलसा करने के लिए नाम मांगे थे। पहला जो एहतजाज था उस पर वक्त मिलने के बाद अदालत में नाम दिए गए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि उस वक्त जैमर्स मौजूद थे, ये बात की गई है। जिस पर वकील सलमान बट ने कहा, यह हुकूमत ने वकील जिनको मुकर्रर किया है, सलमान बट ने कहा कि हम इस बारे में अदालत में CDR पेश कर सकते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम तर मालूमात आ चुकी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त जो आर्डर दिया था वो आधे घंटे में सामने आ गया था। इस वक्त इमरान खान के वकील को सुनते हैं। अखबारों में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, जो आप अखबारी तराशे लेकर आए हैं हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है। वकील सलमान बट ने कहा कि सवाल ये है कि क्या कंटेनर्स पर मोबाइल काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त कंटेनर्स पर जो मोबाइल है, मोबाइल टावर्स काम कर रहे थे और हम उसकी CDR पेश कर सकते हैं कि उस वक्त मोबाइल फ़ोन काम कर रहे थे। और साथ जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उन्होंने ये कहा कि हम आपको वो तस्वीर भी पेश करना चाहते हैं जिसमें इमरान खान कंटेनर पर मौजूद है और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जो इस बात का सबूत है कि इमरान खान को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी, इमरान खान के नॉलेज में था, सारा कुछ इमरान खान के नॉलेज में था। और अब इमरान खान को इस सारे मामले से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया जाए, उनको शो काज नोटिस जारी किया जाए तौहीन अदालत का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अपना ये जो दायरा इख्तियार है ये हम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस्तेमाल करते हैं, हम किसी की तवक्को या ख्वाहिशात पर नहीं चलते, हमने आइन और कानून के मुताबिक देखना होता है, हम इसको बेहतर अंदाज से लेकर चलेंगे।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس لیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کارروائی آگے لے کر جانی ہوگی۔ درخواست گزار نے درخواست جمع کروائی جس میں کمیونیکیشن کی تفصیل دی گئی ہے۔ گزشتہ رات جواب درخواست جمع کروائی گئی جس پر جو مخالف فریق ہے، جو عمران خان کے وکیل ہیں اور جو بابر اوان اور فیصل چودھری صاحب ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی یہ درخواست کا رات جمع کروائی گئی ہے تو ابھی ان کو درخواست کی کاپی نہیں ملی اور انہوں نے اپنا جواب بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا، تو یہ جو درخواست ہے مخالف وکیل یہ بھی اپنا جواب جمع کروائے، جو مخالف کون سا جو حکومت کے مخالف ہیں وہ بھی اپنا جواب جمع کروائیں، اور ساتھ جو یو ایس بی ہے وہ بھی ان کو فراہم کی جائے تاکہ یہ خود دیکھ کے آئیں کہ ان کے خلاف جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں وہ درست ہیں، غلط ہیں، کہیں ان میں کوئی چینجنگ کی گئی ہے اور ان پر ان کا کیا موقف ہے، پوری تفصیل عدالت نے کہا ہم ان سے جواب مانگیں گے، جواب آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو آگے مزید دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے فردر لے کے چلنا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ریلی والوں کو تو پابند کریں کہ وہ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔ ریلی والے کون سے؟ لانگ مارچ والے۔ انہوں نے کہا جی جو اب لانگ مارچ نکلا ہوا ہے برائے مہربانی ان کو تو پابند کریں، یہ آئین اور قانون کے مطابق رہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ توہین عدالت قانون میں دائرہ اختیار میں ہم ایسا کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پر بطور جو کیس سن رہے ہیں وہ توہین عدالت کی درخواست کا ہے، توہین عدالت کی درخواست میں ہم ایسا کوئی انٹرم آرڈر نہیں پاس کر سکتے، ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، ہم کوئی بھی انتظامی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ لانگ مارچ میں ہمارا 25 مئی کا جو پہلا فیصلہ ہے وہ موجود ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے کی اب توہین نہیں کی جائے گی اور قانون اور آئین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو جہاں جو جگہ ان کی ڈیسائیڈ ہوگی وہ وہاں پر اپنا جلسہ یا احتجاج کریں گے، لیکن ہم اس پر کوئی ابھی فی الحال کوئی بھی کیونکہ یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، توہین عدالت کی کارروائی میں اسکوپ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی میں ہم ایسا کوئی فیصلہ جاری نہیں کر سکتے کہ جو آپ کی خواہش یا آپ کی توقع ہے وہ ہم جاری نہیں کریں گے۔ اس معاملے پر عمران خان کے وکیل کا جواب آنے دیا جائے، جو یو ایس بی کا معاملہ ہے، جو آپ نے مزید دستاویزات دی ہیں اس پر عمران خان کے وکیل کا جواب آ جائے، پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے احکامات کی اگر توہین ہوئی ہے تو پھر ہم کارروائی کرتے ہیں۔ عمران خان نے تفصیلی جواب جمع کروایا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان نے درست اور حقائق پر مبنی جواب جمع کروایا ہوگا۔ ہم فی الحال کوئی حکم جاری نہیں کریں گے۔ وکیل سلمان بٹ نے کہا کہ عمران خان کے جواب پر وزارت داخلہ نے بھی اپنا جواب جمع کروایا ہے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ وزارت داخلہ کا جو جواب ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ یہاں پر جو آنریبل جسٹس ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کی جانب سے یہ فرمایا گیا کہ ہمارے ایک جج نے گزشتہ آرڈر سے اختلاف کیا تھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اختلاف کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو گزشتہ آرڈر تھا وہ تھا ایف آئی آر کے حوالے سے، اور اس پر یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ اس توہین عدالت کے کیس میں ایف آئی آر کی ڈائریکشن یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں بنتی تھی، لیکن اس کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ آپ نے ہمارا پچھلا آرڈر پڑھا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے پڑھا ہے، لیکن ایف آئی آر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی اور عدالت میں حالانکہ رپورٹ بھی جمع ہوئی تھی۔ درخواست اور حکومت کے جواب کی کاپی عمران خان کے وکیل اور دیگر کو فراہم کرنے کا عدالت نے حکم جاری کیا اور عدالت نے کہا کہ جمع شواہد میں عمران خان کے ہاتھ میں جو پکڑا موبائل فون ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، وہ بار بار ایسے دکھا رہے تھے موبائل اپنی تصویر نا ایک یہ جناب دیکھیں عمران خان نے اپنے موبائل فون میں عمران خان کے ہاتھ میں موبائل فون عمران خان نے پکڑا ہوا ہے۔ عدالت نے اس پر کہا کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، پہلے آپ ان کو کاپیاں فراہم کریں اور جو باقی فریقین ہیں ان کو بھی کاپیاں فراہم کی جائیں اور پھر ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ یو ایس بی کی کاپی بھی ان کو فراہم کی جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا نا جی کہ ہمیں بھی یو ایس بی کی کاپی دیں تاکہ ہم اس کو قانون کے مطابق دیکھ سکیں۔ وزارت داخلہ کو یو ایس بی کی کاپی بھی عمران خان اور دیگر فریقین کو دینے کا حکم جاری کیا۔ اس پر جو عمر عطا بندیال صاحب نے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں مقدمہ کی اچھی تیاری کی ہے، اگر اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر جلسے کی اجازت ملتی ہے تو پی ٹی آئی کو قانون پر عمل درآمد کا پابند کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم انتظامی حکم نہیں دے سکتے، بہرحال 25 مئی کا ہمارا حکم جلسوں کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے موجود ہے اور ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف قانون پر عمل درآمد کرے گی اور ہمارے احکامات کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھے گی۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو جواب جمع کروانے کی مہلت دینے کی استدعا منظور کی۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہاں سوال کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے، وہ بار بار اور جو حکومتی وکیل تھے سلمان بٹ وہ بار بار یو ایس بی کا ذکر کر رہے تھے، جناب یو ایس بی آپ دیکھیں گے
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ओपन अदालत में नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चैम्बर में दिखाएंगे। अच्छा, वो बार बार इन चीजों को उठाए जा रहा था। देखें, जब आपको एविडेंस पेश करते हैं और उस एविडेंस के रिबटल में अगला बंदा उस एविडेंस को पर इनकार कर देता है, वो कहता है ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसका तरीका क्या होता है, उस पर फिर जिरा होती है और उस पर बाकायदा फिर आगे जो शहादत का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यही बात जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कही कि आप ये जो बार बार यूएसबी दिखा रहे हैं, मोबाइल फोन अगर ऑफिस में हो तो फिर सीडीआर से क्या साबित होगा कि अगर आप कहते हैं कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वहां से हो रही थी, ट्वीट हो रहे थे, अगर उनका ऑफिस में मोबाइल था और उनका ट्विटर अकाउंट कोई और चलाता है, फिर आप उस सीडीआर से क्या साबित करेंगे? आपके हाथ में क्या आएगा? आप भले जो कहते रहें तो सीडीआर तो यही कहेगी कि वो तो इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में था, फिर उसमें आपके सीडीआर से क्या निकलेगा? साथ जो है वो उन्होंने कहा जी कि एक दफा आप सीडीआर मंगवा लें तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा भी आप बताएं, आप हुकूमत हैं, आपके पास सीडीआर है, तो आपको नहीं पता कि इमरान खान क्या मोबाइल उस वक्त कहाँ पे था? और उस पर उन्होंने कहा जी कि अदालत अगर मुनासिब समझती है तो एक दफा सीडीआर मंगवा ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस पर जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे उन्होंने कहा कि अगर वो ये कह दें कि मोबाइल उनके पास नहीं था तो आप क्या कर लेंगे? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहे एक बंदा कि भाई मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैं लॉन्ग मार्च में था, धरने की क़यादत कर रहा था, मेरा मोबाइल को मेरे पास होता है, मेरे सेक्रेटरी या किसी और के पास था। उस पर उन्होंने कहा कि बेशक तरदीद कर दें, उनके अकाउंट से ट्वीट्स होती रही हैं। उस पर जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे उन्होंने कहा कि अगर यूएसबी की दूसरी साइड ने तरदीद कर दी फिर क्या होगा? फिर आपको शहादत में जाना पड़ेगा और फिर ये आप सारा एविडेंस, वो रिबटल में एविडेंस लेकर आएंगे, आप एविडेंस फिर फोरेंसिक होगा, तो ये फिर क्या निकलेगा? आप बार बार जो यूएसबी की बातें कर रहे हैं, अगर वो ये कह दें कि आपने ये जो की है, जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं ये झूठे हैं, वो उनका इनकार कर दें, तो आपकी शहादत, अदालत ने कहा आपने कानून शहादत पढ़ा है? बार बार अदालत ने कहा प्लीज शवाहिद से मुतल्लिक कानून को पढ़ के आइएगा। किसने कहा? मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा। किसको कहा? हुकूमती वकील को कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो शवाहिद से मुतल्लिक कानून है, प्लीज उसको पढ़ के आए। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के कोई यूएसबी लें और आप कहें जी देखें जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया और ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा जाके पहले, मज़ार अली अकबर नकवी साहब बड़े तगड़े जज हैं और हम उनको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ कहते थे कि बाबा जी ना, कि बाबा जी आज बड़े गुस्से में थे, तो वो बड़े ही जब वो बैठ जाते हैं तो वो फिर क्लास भी बड़ी लगाते हैं, और क्योंकि उनको ग्रिप है क्रिमिनल लॉ पे। तो उन्होंने कहा भी जाके पहले लॉ ऑफ एविडेंस पढ़े ना, फिर आप आके यहाँ पर तकरीर शुरू कीजिएगा कि जी यूएसबी हम दे देते हैं, ये तस्वीर देख लें, ये अखबारी तराशा देख लें। उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, आप कहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, आपको सिविल कोर्ट है। बहरहाल अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आज जारी नहीं किया। इमरान खान का जो जवाब जमा करवाया गया उसको भी डिस्कस नहीं किया गया। सिर्फ आज जो हुकूमती दरखास्त थी उसको एंटरटेन करते हुए उस पर जवाब तलब किया गया है। जिस यूएसबी को वो बम बना के पेश कर रहे थे वो भी कहा है कि इनको देना, ये खुद उस यूएसबी को देख के आएंगे और ये खुद उसका फिर पोस्टमार्टम अदालत में करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब। तो अगले हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। अगले हफ्ते में क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।